2026 में बैंक एग्जाम्स देने जा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि एडिटोरियल किस तरीके से करें। क्या एडिटोरियल पुराना भी रिवाइज करना पड़ेगा या फिर लेटेस्ट पैटर्न से हम चल सकते हैं? एडिटोरियल में वोकैब किस तरीके से रिवाइज करी जाए, और एडिटोरियल की जो पुरानी क्लासेस है क्या उनको भी करना जरूरी है? एडिटोरियल हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए? वोकैबलरी के लिए क्या कोई बुक लेना जरूरी है या फिर एडिटोरियल की पीडीएफ से ही काम चल जाएगा? कौन सी बुक ऐसी है जो वोकैबलरी के लिए सबसे बेस्ट है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि एडिटोरियल की मिथ्स जो हमारे दिमाग में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमारे दिमाग में ये थॉट्स चलते हैं कि हमें एडिटोरियल कब से करना चाहिए, अगर हम 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कब से एडिटोरियल हमें करना चाहिए, हमें वोकैब किस तरीके से लर्न करनी चाहिए, एडिटोरियल को करने का सही तरीका क्या होता है, और जितने भी आसपास के डाउट हैं जो एडिटोरियल के आसपास घूमते रहते हैं उन सबको आज इस वीडियो में बैक टू बैक क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप 2026 में एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि एडिटोरियल करना जरूरी क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, एडिटोरियल कोई क्लास की तरह मत समझना। जैसे कि मान लो हमारे सिलेबस में होता है, जैसे बैंक के एग्जाम का कोई सिलेबस हो, कोई सिलेबस नहीं है एडिटोरियल। एडिटोरियल केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का एक तरीका है और आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है। पहला अपने दिमाग से ये भ्रम निकालो। जिसके भी दिमाग में ये घुसा रहता है ना कि मुझे 2026 का एग्जाम देना है तो मुझे एडिटोरियल कब से करना चाहिए, मतलब आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे कि एडिटोरियल कोई हमारे सिलेबस का पार्ट हो। सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है वो केवल आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने का तरीका है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना एडिटोरियल देखना चाहिए, नया देखना चाहिए, कब से देखना चाहिए, कितने मंथ का देखना चाहिए। कोई सिलेबस थोड़ी है जिसको आपको कितने मंथ का देखना है। आपकी जब मर्जी हो तब से आप स्टार्ट कर दो, और ओनली ऑन लाइव देखो। रिकॉर्डेड देखने की कोई नीड नहीं है, केवल लाइव देखो। और सबसे पहली चीज, एडिटोरियल केवल इसलिए देखा जाता है जिससे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से फ्रेंडली हो जाओ और आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता है। क्योंकि एडिटोरियल में क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है उनको लगाया जाता है और उन पर ही पूरी वोकैबुलरी चलती है। तो जिससे क्या है, हमारे बैंक के एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो भी आरसी आते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे आते हैं, जैसे जो भी न्यूज में चल रहा होता है उसके ऊपर आते हैं, इसलिए एडिटोरियल करना जरूरी होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि एडिटोरियल करना किससे चाहिए, जिससे आपको समझ में आया उससे करना चाहिए। सारे टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं एडिटोरियल। रीजन क्या है, क्योंकि सबको इंग्लिश अच्छे से आती है और उसमें इंग्लिश के सिवा ऐसा कुछ भी नहीं है जो एकदम नया कुछ जादू सा हो जो वो कुछ टीचर घोल के पिला देते हो। हर एक टीचर, कल को अगर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो मैं एडिटोरियल कराने लगूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कराने लगोगे, इतनी टेंशन मत लेना। एडिटोरियल बहुत सिंपल चीज है, आप किसी से भी कर सकते हो। अरवा सर से कर सकते हो, निमिषा मैम से कर सकते हो, वरुण चित्रा सर से कर सकते हो, आप जो चिराग भैया उनसे कर सकते हो, आप द अल्फा बैंकर जिससे चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ अनुभव सर से एडिटोरियल। ठीक है ना, तो जैसे ये आज का एडिटोरियल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका शायद इसमें डेट दिखाई दे रही हो, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये देखो 15th ऑफ दिसंबर, ये आज का एडिटोरियल। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही एडिटोरियल स्टार्ट होता है आपका, तो देखो जिस तरीके से सर जो है वोकैबुलरी कराते हैं, जैसे सर ने बोला प्रोमलगेट, तो आपको इस वर्ड को 4 से 5 बार रिपीट करना है सर के साथ, प्रोमलगेट प्रोमलगेट प्रोमलगेट। ठीक है, फिर सर ने इसका मीनिंग बताया, टू मेक नोन बाय पब्लिक डिक्लेरेशन। ठीक है, आपको इस चीज को 3 से 4 बार रीड करना। जैसे आप सिनोनिम्स वाले पार्ट पे आओगे तो आपको सिनोनिम्स 3 से 4 बार रिवाइज करने हैं। जैसे वर्ड का जो भी सिनोनिम होगा उसको, उसके बाद उसके एंटोनिम को रिवाइज करना है आपको 3 से 4 बार। और उसके बाद जो एक एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें कि एक सेंटेंस होता है और उसमें आपको ये कॉन्टेक्चुअली चेक करना होता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें फिट बैठेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको वोकैबुलरी वाला पूरा पार्ट खत्म करना है। ऑलमोस्ट वोकैबुलरी आपकी 15 से 16 होगी, वो आपको इसी तरीके से हर वोकैबुलरी को इसी तरीके से करना है। उसके बाद फिर आएगा आपका आरसी वाला पार्ट। जैसे आप आरसी स्टार्ट करोगे, आरसी में आपको सर या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो आपको एक टाइम देंगे, टारगेट टाइम, कि इतने टारगेट टाइम में आपको ये आरसी कवर करना है। उस आरसी को उतने टाइम में कवर करने का मैं आपको एक साइंटिफिकली रीजन बताता हूं। एक्चुअली जैसे मान लीजिए सर ने आपको 1.5 मिनट दिया, तो 1.5 मिनट इसलिए दिया जिससे कि आपके ब्रेन पे एक प्रेशर पड़े। आप समझिए, आप कोई भी काम कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीने तक कर रहे हैं, वो भी एक उतने ही टाइम लिमिट में। हो सकता है पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, हो सकता है एक हफ्ते एक महीने तक ना हो, लेकिन एक महीने बाद तो होगा। कंटिन्यूस करेंगे कभी तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जब ब्रेन को आदत पड़ जाएगी इतने टाइम में खत्म करना है तो उसको वो हैबिट पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए पहले दिन सर ने आपसे बोला कि आपको इसको 1.5 मिनट में करना है, आपने बोला सर 1.5 मिनट में नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसको पॉज कर देता हूँ, आराम से करूंगा। ठीक है, जिस दिन आपके ब्रेन ने ये काम कर दिया ना, आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी, उस कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाएगी कि मैं तो पॉज कर सकता हूँ ना, आराम से कर लूंगा। और जिस दिन आपने वो पॉज करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी सरकारी नौकरी की जो तैयारी है ना उस पर पॉज लग जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कंफर्ट में लेके जा रहे हो। वो काम आपको नहीं करना है। आप 1.5 मिनट बोले जाए, 1.5 मिनट में पढ़ो, आधा पढ़ पाते हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। एक दिन आधा पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद आधे से थोड़ा ज्यादा जाएगा, एक महीने बाद केवल 2 लाइन कम रह जाएंगी, और 1.5 महीने बाद आप उस पूरे आरसी को 1.5 मिनट में पढ़ पाओगे। इस चीज को समझना गहराई से। पहला आरसी कंप्लीट करो, उसके बाद
फिर उसके क्वेश्चंस करो। देखो जब पहला आरसी कंप्लीट होता है तो सर जो है उसकी हिंदी मीनिंग बता देते हैं, और जैसे ही हमें किसी भी चीज़ की हिंदी मीनिंग पता चलती है, हमारा दिमाग क्या करता है कि फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स तुरंत कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आरसी के आप क्वेश्चन आंसर्स कर लो, लेकिन जैसे ही सर दूसरा आरसी दे, आप उस दूसरे आरसी को स्किप कर दो, छोड़ दो उसे। उसके बाद कुछ और पढ़ाई करने लगो जो भी आपको करनी है। और जैसे ही ये जो एडिटोरियल है इसका पीडीएफ जैसे ही किसी जिस टीचर से आप कर रहे हो उनके टेलीग्राम चैनल पे या फिर जहां भी वो प्रोवाइड करते हैं, वहां जैसे ही पीडीएफ आए उस पीडीएफ को आप खोलो, और उस पीडीएफ को खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, उस पीडीएफ से आपकी जो वोकेबलरी जिसमें 15-16 वर्ड्स है उनको आपको फिर से रिवाइज करना है, एक बार फिर से रिवाइज करना है। और उसके बाद सेकंड वाला जो आरसी होगा उसको आपको खुद से करना है, खुद से हैबिट डालनी है, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे ही आपको दूसरे आरसी की खुद से करने की हैबिट पड़ेगी, उससे क्या होगा कि उससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि जिसकी भी दिमाग में ये भ्रम फैल रखा हो कि मुझे वोकेबलरी की बुक से करने की जरूरत है, देखो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, ना आपको किसी वोकेबलरी की बुक की जरूरत है, ना आपको किसी 600-700 वोकेबलरी की पीडीएफ की जरूरत है। आपको जरूरत है कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक रेगुलर एडिटोरियल करने की, और उसमें जो वोकैब्स आती है ओनली 15 से 16 वोकैब्स, उनको डेली रिवाइज करने की। जिस दिन आप वो काम करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो क्या होता है, वोकैबलरी ना हमेशा घूम घूम के मिलती रहती है। जैसे मान लो कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे वोकैबलरी आती कहाँ से, वोकैबलरी आती है न्यूज से, और न्यूज में आती है आरसी। तो आरसी में जो न्यूज आती है, न्यूज में जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो भी वोकैबलरी होती है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड होता हो, हमेशा वही चीजें रहती हैं। तो वोकैबलरी जो है ना वही घूम घूम के मिलती रहेगी आपको। आप ये चीज खुद रियलाइज करेंगे कि आज जो वोकैबलरी आपने करी है वो 4 दिन बाद सेम वोकैबलरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात से निश्चिंत रहो, अगर आप वो 15 से 16 वोकैबलरी हिंदू एडिटोरियल की या फिर जो भी एडिटोरियल करते हैं आप करते रहेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको किसी भी बुक से वोकैबलरी करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी टॉपर से आप उनसे पूछ लेना, अगर आपको इतना ही मन हो, वो सब एक ही बात बोलेंगे कि बैंक एग्जाम इस तरीके का नहीं है यार, वोकैबलरी से गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको प्रिसाइज वे में उतना टाइम दो जितना आपको सिलेक्शन की नीड है, ना कि आपको उसमें पीएचडी करनी है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप अलग अलग वोकैबलरी की बुक्स लो और उनसे पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात बैठ के वोकैबलरी करो, जिससे क्या है कि आप पीएचडी कर लो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब की तो जरूरत है नहीं है ना, इसीलिए तो आपको बुक्स और इन सब चीजों से वोकैबलरी करने की जरूरत है। फिर भी अगर आपका मन है तो आप जो ठीक लगता है किसी भी बुक को उठाओ। अगर आप एडिटोरियल से नहीं कर पाते हो, मान लो एडिटोरियल से वोकैबलरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप बुक से कर सकते हो। बट अगर आप एडिटोरियल से कर रहे हो तो आपको बुक से वोकैबलरी करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि ये तो हो गया एडिटोरियल का। अब एडिटोरियल में आप एक चीज समझ के रखो कि देखो यार, कोई भी हलवा नहीं है जिसको आप 1 महीने 1.5 महीने में घोल के पी जाओ। आपको रेगुलरली 4 से 5 महीने करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ये आप जान लो बिल्कुल। तो जितना मुझे लगता है कि एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी मिथ थी उनको मैंने दूर कर दिया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया है। वैसे मैं कोई भी डायरी वायरी रखता नहीं हूँ, वैसे मुझे रखनी चाहिए, कुछ पॉइंटर्स लिखने चाहिए जिससे चीजें आसान हो जाए। नेक्स्ट टाइम से वो भी करना शुरू कर दूंगा। बट ऑलमोस्ट जितना मुझे पता है मैंने सारी चीजें क्लियर करनी है एडिटोरियल से रिलेटेड। एडिटोरियल को करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव होगी और इसका और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे पहले मैं भी बोलता था ये वाली चीज कि अगर आप एडिटोरियल आपको समझ नहीं आता तो आप नोवेल पहले कर लो, उसके बाद फिर एडिटोरियल कर लेना। देखो भाई, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, आपको समझने की जरूरत है। हमारे इंग्लिश के पेपर में, जो बैंक एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश में कहीं भी नोवेल का कोई रोल रह नहीं गया है। आपको एडिटोरियल ही करना पड़ेगा। आपको एक बार में समझ नहीं आता है, आप इंग्लिश को केवल केवल पहले पढ़ना स्टार्ट करो, केवल और केवल पढ़ना स्टार्ट करो, बस पढ़ो। उसके बाद फिर धीरे धीरे आने लगेगा, समय लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, आने लगेगा। इसके सिवा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नोवेल पढ़ो। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हो, अगर आपका मन हो ना तो आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठा लो, किसी की भी उठा लो, वीकली पीडीएफ उठा लो किसी की भी, अफेयर्स क्लाउड से ले लो, क्रॉसवर्ड ले लो, आप स्मार्ट कीड़ा ले लो, जहां से आपको समझ आए वो उठा लो आप, या यस ऑफिसर्स की, आशीष गौतम, जिसकी भी आपको समझ आए उनकी ले लो। और ये कर सकते हो आपकी ना, करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठा लो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा और इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। बट उससे वोकैबलरी नहीं होगी, ठीक, ये ध्यान रखना भाई। वोकैबलरी के लिए तो आपको एडिटोरियल करना पड़ेगा, यही है। बाकी और इसके सिवा फिर भी आप जितना हो सकता था मैंने प्रिसाइज वे में आपको चीज़ें बता दी हैं, छोटी से छोटी वीडियो में। और इसी के साथ अगर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि देखो यार सारे डाउट्स मैं क्लियर नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ मुझसे छूट गए हो, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको आप मुझे बता दीजिएगा, उनको मैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसी के साथ अगर आप एक बिगिनर हैं और आप 2026 के बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जिससे कि आपको स्टडी रिलेटेड जो कंटेंट है जितना हो सके उतना आपको इजीली एक्सेस हो सके। ठीक है, और
इसी के साथ जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में डाल देना, और आप जिस भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी बता देना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।